अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि टॉप 5 स्टोरीज जो आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी गए हुए हैं, क्योंकि बड़े ज्यादा खिलाड़ी गए हैं, तो जो इंसिडेंट पेश आया था उसके बाद खास इंस्ट्रक्शन जारी किए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। क्या इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है शोएब मकसूद के हवाले से। स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हमें ये अपडेट दी गई थी कि शोएब मकसूद इंजर्ड है, लेकिन अब वो कौन सी लीग खेल रहे हैं, उनके साथ क्या ज्यादती कर रहा है पीसीबी, आवाज उठाएंगे और बात करेंगे उसके ऊपर। बात करेंगे जिसके बाद के हफीज ने अपनी शर्ट के पीछे मोहम्मद हफीज नहीं लिखवाया, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है उनकी शर्ट के पीछे, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है इंडिया से कि विराट कोहली की T20 के बाद अब ओडीआई कप्तानी भी जा रही है। वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पांचवें में भी एक और खबर थी हमारे पास, पीएसएल की सैलरीज आ चुकी हैं, पीसीबी कितना किस किस को देगा वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि दाऊद आपको पता है कि जो इंसिडेंट पेश आया था उसके बाद श्रीलंका में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी गए हैं लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए, अब उन तमाम की सिक्योरिटी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और उनके बोर्ड ने बढ़ा दिया। बिल्कुल, तकरीबन 9 से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स श्रीलंका में खेल रहे हैं। काफी श्रीलंका के जो अवाम है उनमें भी बड़ा गम और गुस्सा एग्रेसिव है, बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। जिसके बाद अब यह फैसला किया गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी अपनी गवर्नमेंट से कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी के तौर पर उनकी जो सिक्योरिटी है वो सख्त कर दी गई है। जो सियालकोट में इंसिडेंस पेश आया था तो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहा गया कि आप ज्यादा बाहर भी नहीं निकलेंगे, ऑलरेडी बायोसॉकर बबल चल रहा है, लेकिन उन पर थोड़ी सी और ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई हैं। याद रहे बाकी तो चलें चीजें ठीक है, खिलाड़ी हैं, लेकिन एक हमारी पूरी टीम भी है जो कोयटा की टीम है गोल ग्लेडिएटर्स, जिसके नदीम उमर जो है वो ऑनर है, उसमें हमारे जो उमर गुल हैं वो कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सरफराज कप्तान है, हफीज, आमिर, शोएब मकसूद, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो आपके इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हमारे पास आ रही है शोएब मकसूद के हवाले से। तो हम तो दाऊद साहब ये समझते थे कि शोएब मकसूद जो है बड़ा इंजर्ड हुआ है, कहीं उसको जो है उसका हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ है जी। वर्ल्ड कप जो है वो मैंने तो आपको कहा था खत्म हो गया, आप कह रहे थे नहीं यार वो तो अभी खत्म हुआ है। तो अब सूरत हाल ये है कि वो लंका प्रीमियर लीग में जाकर खेल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पीसीबी ने उनको प्रॉपर तौर पर नजरअंदाज कर दिया है वेस्ट इंडीज टूर पे और उनको उस गलती की सजा दी जा रही है जो गलती उन्होंने की ही नहीं। यानी कि वर्ल्ड कप से उनका स्क्वाड से ड्रॉप होना सिर्फ इसलिए था कि उनको इंजरी थी, अदरवाइज पीएसएल हो गई, नेशनल T20 कप हो गया, हर तरफ उनका बल्ला बोल रहा था और इस वक्त वो अपनी फॉर्म की पीक पे थे जी। पता नहीं, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी कि रमीज राजा की शायद पर्सनल है, रमीज राजा उनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये तो बड़ा नाइंसाफी वाली बात है कि आपने वर्ल्ड कप में उनको बाहर कर दिया था। चलो ठीक है, शोएब मलिक की एंट्री हो गई टीम के अंदर, ठीक है, हमने काफी मजाक भी उस पर मीम्स भी बनी थी, मैंने एक इंस्टा में भी मीम शेयर की थी अली, उसमें वो डांस कर रहे होते हैं और शोएब मकसूद सोस वाला बना होता है और उसको खूब सरफराज और मलिक जो तंग कर रहे होते हैं। लेकिन अब वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में जब अगर वो फिट हो गए थे तो उनको बाहर करना ये सरासर नाइंसाफी है और समझ से बाहर है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा था कि वो फिट नहीं है। बांग्लादेश वाली सीरीज में भी नहीं रखा कि वो फिट नहीं है, लेकिन वो लंका प्रीमियर लीग में इन एक्शन नजर आ रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो अनफिट खिलाड़ी है वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहा है? तो फिर शोएब मकसूद को आपको टीम में डालना चाहिए था। और अगर आप खुशदिल शाह की अगर आप बात करें तो उनकी कोई इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, और अगर आप प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करेंगे तो आप इवन खुशदिल शाह की जगह उनको डाल सकते थे, और नहीं तो खुशदिल शाह ने ठीक है बांग्लादेश में कुछ रन बनाए हुए हैं, आप उनको एक्स्ट्रा प्लेयर पे स्क्वाड पे रखते। आपने जहां हसनैन जैसे प्लेयरों को रख लिया जहां पर आपको पसंद है तो आपने उनको रखा हुआ है, और शोएब मकसूद जिनको आप पसंद नहीं करते तो आपने उनको नहीं रखा, तो ये गलत है। ठीक है, वो बॉलर है, वो बैट्समैन है, वो फर्क आ जाता है, लेकिन आपको शोएब मकसूद को स्क्वाड में रखना चाहिए था। अगर आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको इंजरी की वजह से बाहर किया था, बैक का उनका मसला था, तो अब अगर वो फिट हो गए थे तो आपको उनको टीम में डालना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, पीएसएल में शानदार खेल पेश कर रहे थे, फॉर्म में थे। उसके बाद इवन आपका जो नेशनल T20 कप था उसमें भी वो बड़े रन्स बना रहे थे, ऐसा ही है, ऐसा कैप्टन भी रन्स बना रहे थे। फिर उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ दी थी, आमिर जामिन को कप्तानी दे दी थी, लेकिन वो रन्स बना रहे थे। उसके बाद आपका उनको इस तरह से वर्ल्ड कप के बाद टीम में ना सिलेक्ट करना बिल्कुल समझ से बाहर है। और ये थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं। हसनैन को सिलेक्ट कर देना बगैर परफॉर्मेंस के, वहाब को टीम में ना डालना,
इतना ज्यादा परफॉर्मेंसेस दिखाने के बाद फिर शोएब मकसूद को उनकी इंजरी की वजह से बाहर करना और फिर वापस उसका कैरियर ही एंड कर देना कि भाई अब तो ये नहीं आता। ये चीजें मुझे नहीं समझ आती कि हमारे यहाँ क्यों होती हैं। हमारे सिलेक्टर पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे आने से पहले, और जब आ जाती हैं फिर ये ज्यादतियां बहुत करते हैं। सही बात। फवाद आलम जैसे प्लेयर के साथ इतना टाइम ज्यादती करना, मतलब ये हमारे ही क्यों होता है? बाकी आप मुल्कों में आपको ऐसी एग्जांपलें नहीं मिलेंगी। फिर यही कल्चर है ना, यही कल्चर है, इसी वजह से कोई खिलाड़ी रेस्ट नहीं लेता। ओरिजिनल अब उनकी जो मजबूरी है फिर वो ये अब इसलिए बेचारा शाहीन अच्छी बॉलिंग के बावजूद वो फिर भी आराम नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है नहीं लेता, उसको भी पता है कि यार कोई ना कोई आएगा और आके मेरी जगह ले जाएगा, फिर वो अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है। अभी तो शोएब मकसूद का बिल्कुल बैठना बनता ही नहीं था। अगर वो रिकवर हो गए थे तो ये तो दूर की बात है, वेस्ट इंडीज सीरीज उनको आपको बांग्लादेश में करना चाहिए था कि जाइए भाई अब आप जाकर खेलिए। अब अगर अगली सीरीज में भी उनको नहीं सिलेक्ट करते तो फिर ये बहुत ही बुरी बात और शर्मनाक बात होगी कि इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी एक बंदे को अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो फिर आपको बस यही है, हम क्या कह सकते हैं इस सवाल से। और वैसे आपको एक बात बताऊं, जो आपके सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उनसे तो आप कुछ रखे भी ना। ये जो हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड था ये इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था। टू बी वेरी फ्रैंक, इनका जो स्क्वाड था उसके अंदर ना फखर जमान थे, ना शोएब मलिक थे, उसके अंदर हसनैन थे, आजम खान थे। उनका स्क्वाड एक अलग ही लेवल का स्क्वाड था। इनको बिल्कुल ही समझ नहीं आती स्क्वाड बनाते हुए, ये पता नहीं क्या पीकर स्क्वाड बनाते हैं। जब यूट्यूब पर बैठते थे अपने, फिर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, ये हो गया वो हो गया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब स्क्वाड में जब इनको एक सिलेक्टर का ओहदा मिला तो ये ऐसे यस सर वाले बंदे बने हुए हैं। जो रमीज कहती है, जो इनसे बड़ा बंदा कहे, ये एकदम उसको बस बात मान लेते हैं कि बस मेरी नौकरी ना जाए किसी तरीके से। जो मैं महाना 15-16 लाख रुपए ले रहा हूं और जो अलाउंस ले रहा हूं बस वो मेरे कहीं लगे रहे, मेरी नौकरी को कुछ ना हो। जो ऐसे लोग होते हैं ना, बस अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में वो हमारा फिर बेड़ा गर्क ही करते हैं। सही बात है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो PSL 2022 है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। तो भाई कौन सा प्लेयर कितनी केस ले रही है? बिल्कुल अली, काफी लोग हमसे लगातार पूछ रहे होते हैं कि यार बताएं आपके हमारे प्लैटिनम वाले जो हैं इनकी सैलरी अपडेट हुई है तो कितनी ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, केस में डील कर रही है। डायमंड वाली कैटेगरी वाले कितने ले रहे हैं, जो पहला प्लैटिनम पिक किया जाता है वो कितनी ले रहा है, सबसे ज्यादा सैलरी कौन ले रहा है, बाबर ले रहे हैं, रिजवान ले रहे हैं, शाहीन ले रहे हैं, या वहाब रियाज ले रहे हैं, या फिर सरफराज ले रहे हैं। तो वो आपको बता देते हैं कि भाई कौन कितनी सैलरी ले रहा है। वो आ गया, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं लगा ली जो मुझे लग रहा था कि इंक्रीमेंट लगेगा। कुछ पहले रमीज राजा ने या खबरें आ रही थी, सब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी कि बढ़ा देंगे रेट। मुझे लग रहा था PKR में 3.5 लाख तक इस बार मामला चला जाएगा लेकिन सॉरी, नहीं बढ़ा रेट। 2,89,00,000 जो प्लैटिनम कैटेगरी के पहली पिक वाला होगा वो लेगा, यानी कि तकरीबन आप कह लें कि 3 करोड़ तक वो सैलरी लेगा पाकिस्तानी रुपीस में। 10 लाख कम है, 3 करोड़ तकरीबन वो लेंगे जो पहले 2 खिलाड़ी होंगे। प्लैटिनम 1 और प्लैटिनम 2 कैटेगरी में जो पिक किए जाएंगे वो तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख लेगा, जो ठीक है, अच्छी बड़ी अमाउंट है PKR में। जो तीसरा प्लैटिनम का खिलाड़ी होगा वो 2 करोड़ 21 लाख लेगा। तीसरा वाला थोड़ा कम ले रहा है, 2 करोड़ 21 लाख। सही है। चलें, प्लैटिनम की बात होगी, आप आ जाते हैं डायमंड में। डायमंड कैटेगरी वाले आप देखते हैं जैसे मोहम्मद आमिर है, पहले वो प्लैटिनम में थे, कराची उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा हुआ था, अब वो आ गए डायमंड में। मलिक की भी कैटेगरी डिमोट हुई है। तो भाई अब मोहम्मद आमिर कितने पैसे लेंगे? डायमंड का जो पहला खिलाड़ी है, पहले मोहम्मद आमिर ले रहे थे अली 2 करोड़ 90 लाख रुपए। ओह माय गॉड। अब मोहम्मद आमिर सीधे सीधे आ गए हैं 1 करोड़ 36 लाख पर। यानी कि रिटायरमेंट लेने का मोहम्मद आमिर को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो PSL में उनके पैसे आधे से भी कम हो गए, उनकी सैलरी आधे से भी कम हो गई है। वो भी अगर उनको डायमंड की पहली पिक में कराची पिक करता है तब उनका होगा 1 करोड़ 36। अगर कराची उनको दूसरी या तीसरी में रखता है, दूसरी या तीसरी में, तो वो फिर उनको मिलेगा टोटल 1 करोड़ रुपया। यानी कि सीधा सीधा आप कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ से वो नीचे आ जाएंगे 1 करोड़ में। अब आ जाइए गोल्ड कैटेगरी में। जो पहला खिलाड़ी होता है, जो पहला खिलाड़ी पिक किया जाएगा गोल्ड कैटेगरी में, वो PKR में लेगा 85 लाख। जो दूसरा खिलाड़ी होगा वो 68 लाख लेगा। जो तीसरा खिलाड़ी होगा वो भी 68 लाख ही लेगा। सिल्वर कैटेगरी में जो पहला खिलाड़ी है वो लेगा 42,50,000। दूसरा खिलाड़ी जो है वो लेगा आपके 34 लाख। तीसरा खिलाड़ी लेगा आपका सिल्वर कैटेगरी में 25 लाख। चौथा भी 25,50,000 और पांचवा भी 25,50,000। जो आपके इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, जो आपको 2 पिक करते हो, वो दोनों प्लेयर आपके 12,75,000 12,75,000 सैलरी लेंगे। तो ये सैलरी कैप है आपके PSL में, जो आपके जितने ओवरसीज और पाकिस्तानी खिलाड़ी सैलरियां लेंगे। तो बड़ी बात है जी ये खबर निकल कर सामने आ रही है
इस सैलरीज के हवाले से। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो हमारे पास एक और खबर आ रही है और वो आ रही है विराट कोहली के हवाले से। तो जैसे आपको पता है कि उनकी T20 कप्तानी जो है वो चली गई थी, T20 वर्ल्ड कप के बाद जो शानदार किस्म का परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो अब जो है ODI के हवाले से उनकी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि उनकी ODI कप्तानी भी जो है वो जा रही है और उनकी जगह रिप्लेस करने आ रहे हैं रोहित शर्मा। देखिए, भारत को जो पाकिस्तान वाला आप कह लें कि मैच था उसने बहुत हर्ट किया। ना सिर्फ पाकिस्तान वाला मैच, फिर उसके बाद मोरल डाउन हो गया और न्यूजीलैंड वाला मैच वजह से फिर न्यूजीलैंड वाला वो फिर कहते हैं ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े एक के बाद एक मुसीबत और फिर उसके बाद भारत जाहिर है वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया था। और वो फिर पहले ही आप कह लें कि मसला तो था विराट के लिए, क्योंकि हारने के बाद प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया मीडिया का, फैंस का। T20 कप्तानी उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं छोड़ दूंगा, कभी जीते नहीं है, फिर पाकिस्तान से 17 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हारना, फाइनल मामला खराब हो गए थे। और अब विराट कोहली की जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ODI कप्तानी है वो भी जा रही है और इतला दिया है कि रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया जाएगा। सही है। इसके बाद एक और खबर आ रही थी हमारे पास और वो आ रही है मोहम्मद हफीज के हवाले से। तो मोहम्मद हफीज जो है वो आजकल बड़ा ज्ञान श्यान बांट रहे होते हैं लंका प्रीमियर लीग में। तो फाइनली उनकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। उनकी शर्ट के पीछे अब मोहम्मद हफीज नहीं बल्कि प्रोफेसर लिख दिया गया है, यानी कि ये क्रिकेट के प्रोफेसर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा लीग्स को पसंद करते हैं। कल मैं देख रहा था वही जो आप बात कर रहे हैं कि सरफराज कैप्टन है वैसे तो गॉल के, लेकिन हफीज आई थिंक सरफराज ने शायद ज्वाइन तो बल्कि कर लिया होगा उनको, लेकिन हफीज जो है वो सारा मोटिवेट कर रहे थे, सबको बता रहे थे, बड़ा मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे थे, बड़ा शोर मचाया हुआ था हफीज ने। तो बड़ा मतलब सीनियर खिलाड़ी है, ठीक है, लेकिन अब हफीज ने जो अपनी शर्ट है उस पर भी हफीज हटा दिया है और प्रोफेसर लिखवा दिया है। तो ये स्टोरी थी जी आज की जो लंका प्रीमियर लीग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आप? गॉल ग्लैडिएटर। जाहिर है आप सारे हम उसको ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा हमारी फ्रेंचाइज है अपनी कोयटा की और पाकिस्तानी सारे उसके अंदर हैं। ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शौक को आएगा। सुना आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और फॉलो भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए क्रिकेट लव ऑफिशियल के नाम से, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाइए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह।